आज की कहानी हमें अपराध की उस दुनिया में ले जाती है जहां एक साधारण दिखने वाली महिला भारत की पहली महिला सीरियल किलर बन गई। उसका नाम था केडी केम्पम्मा, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे साइनाइड मल्लिका का खौफनाक नाम दिया। बेंगलुरु के पास कग्गलीपुरा गांव की रहने वाली केम्पम्मा एक बहुत ही सामान्य परिवार से थी। उसकी शादी एक दर्जी से हुई थी और जिंदगी गरीबी में कट रही थी। पैसों की तंगी और घर के झगड़ों ने उसके मन में एक ऐसा जहर घोल दिया था जिसने उसे एक खतरनाक अपराधी बनने की राह पर धकेल दिया। वह हमेशा से अमीर बनना चाहती थी, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वह सीधे मौत की ओर ले जाता था। शुरुआत में उसने छोटे मोटे अपराध किए, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उसे जल्दी और आसानी से पैसा कमाना था, चाहे उसकी कीमत किसी की जान ही क्यों न हो। पति द्वारा छोड़े जाने के बाद वह पूरी तरह अकेली पड़ गई थी और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए तड़प रही थी। इसी दौरान उसने सुनारों के यहाँ काम किया, जहां उसे सोने को साफ करने वाले केमिकल यानी पोटेशियम साइनाइड के बारे में पता चला। उसे यह समझ आ गया था कि यह केमिकल पल भर में किसी की भी जान ले सकता है और यही ज्ञान उसके अपराध का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। उसने सोचा कि वह इस जहर का इस्तेमाल करके लोगों को लूटेगी और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। उसका निशाना हमेशा ऐसी महिलाएं होती थीं जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से घिरी होती थीं। वह जानती थी कि संकट में घिरा इंसान आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेता है। केडी केम्पम्मा अब मल्लिका बन चुकी थी, एक ऐसी महिला जो खुद को देवी का भक्त और तांत्रिक बताती थी। वह मंदिरों में घूमती और उन महिलाओं को ढूंढती जो या तो बीमार थीं, या संतान न होने के दुख से परेशान थीं, या फिर पारिवारिक कलह से तंग आ चुकी थीं। वह उनके पास जाकर बड़े ही प्यार से बात करती और उन्हें यकीन दिलाती कि उसके पास उनकी हर समस्या का समाधान है। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था, जिससे महिलाएं आसानी से उसके जाल में फंस जाती थीं। उसने अपने लिए एक पूरी तरह से नई पहचान बना ली थी। वह खुद को एक पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में पेश करती, जो सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहती है। उसका पहनावा, उसकी बातें और उसका व्यवहार सब कुछ इतना सधा हुआ होता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक शातिर कातिल छिपा है। वह महिलाओं को बताती कि एक खास मंडल पूजा से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। यह पूजा ही उसके खूनी खेल का पहला कदम होती थी, एक ऐसा कदम जो महिलाओं को मौत के कुएं में धकेलने के लिए काफी था। उसका भोला चेहरा और मीठी बातें एक ऐसा मुखौटा थीं जिसके पीछे सिर्फ लालच और हैवानियत छिपी थी। साइनाइड मल्लिका का अपराध करने का तरीका बेहद शातिर और दिल दहला देने वाला था। वह सबसे पहले मंदिरों में ऐसी महिलाओं को चुनती थी जो दुखी और अकेली दिखती थीं। वह उनसे दोस्ती करती, उनकी समस्याएं सुनती और उन्हें दिलासा देती। वह खुद को एक पहुंची हुई तांत्रिक या देवी की भक्त बताती, जो विशेष पूजा पाठ से किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। उसकी बातों का असर ऐसा होता था कि परेशान महिलाएं उसे अपना मसीहा समझने लगती थीं। वह उन्हें यकीन दिलाती कि एक गुप्त और शक्तिशाली पूजा के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यह भरोसा ही उसके अपराध की नींव बनता था। एक बार जब कोई महिला उसके झांसे में आ जाती तो मल्लिका उसे एक सुनसान मंदिर में पूजा के लिए बुलाती। वह कहती कि यह पूजा गुप्त तरीके से करनी होगी, तभी उसका फल मिलेगा। वह महिला को अपने सबसे अच्छे कपड़े और सारे गहने पहनकर आने के लिए कहती, क्योंकि उसके अनुसार देवी को प्रसन्न करने के लिए यह जरूरी था। बेचारी महिलाएं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की उम्मीद में उसकी हर बात मान लेती थीं। वे अपने सबसे कीमती गहने पहनकर उस अनजान जगह पर पहुंच जाती थीं, इस बात से बेखबर कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी पूजा होने वाली है। मल्लिका जगह और समय बहुत सोच समझकर चुनती थी ताकि कोई उसे देख न सके। पूजा के बहाने वह महिला को किसी शांत कोने में ले जाती और कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करती। फिर वह अपने असली हथियार का इस्तेमाल करती, साइनाइड। उसने पूजा के लिए पवित्र जल या तीर्थ तैयार रखा होता था, जिसमें वह चुपके से पोटेशियम साइनाइड मिला देती थी। वह महिला को बताती कि यह प्रसाद चमत्कारी है और इसे पीते ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे ही महिला वह जहरीला पानी पीती, साइनाइड अपना असर दिखाना शुरू कर देता और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती। मौत इतनी जल्दी होती थी कि महिला को चीखने या मदद मांगने का मौका तक नहीं मिलता था। जैसे ही महिला की मौत हो जाती, मल्लिका तुरंत अपना काम शुरू कर देती। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मृत शरीर से सारे गहने, कीमती सामान और पैसे लूट लेती थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटना था और इसके लिए उसे किसी की जान लेने में कोई अफसोस नहीं होता था। अपना काम पूरा करने के बाद
वह बड़ी ही चालाकी से वहां से गायब हो जाती थी। हर हत्या के बाद वह अपनी पहचान और ठिकाना बदल लेती थी ताकि पुलिस उस तक कभी न पहुंच सके। वह एक शहर से दूसरे शहर घूमती रहती और नए शिकारों की तलाश करती। उसका यह खूनी खेल सालों तक चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। साइनाइड मल्लिका का खूनी सफर 1999 में शुरू हुआ और 2007 तक चला। इन 8 सालों में उसने कई बेगुनाह महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर लगभग 20 हत्याओं का आरोप था, लेकिन वह केवल 6 मामलों में ही दोषी साबित हो सकी। उसकी पहली शिकार 30 साल की ममता राजन थीं, जिनकी हत्या उसने 1998 में की थी। यह उसके अपराधों की बस शुरुआत थी। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई महिलाओं को अपना निशाना बनाया, जिनमें एलिजाबेथ, यशोधम्मा, मुनियम्मा पिल्लम्मा और रेणुका जैसी कई महिलाएं शामिल थीं। ये सभी महिलाएं अपनी जिंदगी में किसी न किसी दुख से गुजर रही थीं और मल्लिका ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसकी आखिरी शिकार नागवेणी नाम की एक 32 वर्षीय महिला थी, जिसकी हत्या उसने 18 दिसंबर 2007 को की थी। नागवेणी भी संतान न होने की समस्या से परेशान थी और मल्लिका ने उसे भी पूजा के बहाने एक सुनसान मंदिर में बुलाया। वहां उसने नागवेणी को साइनाइड मिला हुआ प्रसाद खिलाया और उसके गहने लूटकर फरार हो गई। हर हत्या के बाद वह कुछ समय के लिए शांत हो जाती और फिर एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ अपना अगला शिकार ढूंढती। उसके अपराधों का पैटर्न लगभग एक जैसा ही था। मंदिर, परेशान महिला, पूजा का झांसा, साइनाइड और लूट। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि कानून के हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच गए। पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि हत्याएं अलग अलग शहरों में हो रही थीं और हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार पुलिस को एक महिला का शव किसी मंदिर के पास मिलता, जिसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं होते थे, लेकिन उसके सारे गहने गायब होते थे। शुरुआत में पुलिस इसे आत्महत्या या सामान्य मौत का मामला समझती रही, लेकिन जब एक ही तरीके से कई मौतें हुईं, तो पुलिस को शक हुआ कि कोई सीरियल किलर इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। जांचकर्ताओं ने पाया कि सभी पीड़ित महिलाएं किसी न किसी परेशानी से जूझ रही थीं और मौत से पहले किसी तांत्रिक महिला से मिली थीं। यह समझना मुश्किल था कि एक महिला कैसे इतनी बेरहमी से दूसरी महिलाओं की हत्या कर सकती है। मल्लिका के पीड़ितों के परिवार वालों के लिए यह एक कभी न खत्म होने वाला दर्द था। उन्होंने न केवल अपने किसी प्रिय को खोया, बल्कि उन्हें यह भी पता चला कि उनकी भावनाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वे महिलाएं जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने गई थीं, उन्हें मौत मिली। मल्लिका ने सिर्फ उनकी जान नहीं ली, बल्कि उनके परिवार वालों के भरोसे को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसकी कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता और कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाले लोग ही सबसे खतरनाक होते हैं। साइनाइड मल्लिका का अंत तब शुरू हुआ जब पुलिस ने नागवेणी हत्याकांड की जांच को गंभीरता से लिया। पुलिस ने जब नागवेणी के परिवार वालों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि वह मौत से पहले किसी महिला से मिलने गई थी। परिवार ने उस महिला का मोबाइल नंबर पुलिस को दिया, जो मल्लिका की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। पुलिस ने फौरन मोबाइल फोन को ट्रेस करना शुरू कर दिया। लोकेशन से पता चला कि मल्लिका बेंगलुरु के एक बस स्टैंड पर है। पुलिस ने बिना कोई देरी किए एक टीम बनाई और बस स्टैंड की घेराबंदी कर दी। आखिरकार 31 दिसंबर 2007 को पुलिस ने साइनाइड मल्लिका को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को हैरान कर दिया। जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, तो उनके होश उड़ गए। बैग में से लूटे हुए गहने, कुछ कीमती सामान और सबसे बड़ा सबूत, पोटेशियम साइनाइड की एक शीशी मिली। पूछताछ के दौरान मल्लिका ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और सबूत उसके सामने रखे, तो वह टूट गई। उसने एक एक करके अपने सभी जुर्म कबूल कर लिए। उसने बताया कि कैसे वह मंदिरों में महिलाओं को निशाना बनाती थी, कैसे उनका विश्वास जीतती थी और कैसे साइनाइड देकर उनकी हत्या कर देती थी। उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए, क्योंकि ऐसी क्रूरता की उम्मीद किसी महिला से नहीं की जा सकती थी। अदालत में मल्लिका पर कुल 13 हत्याओं का मुकदमा चला, जिनमें से 6 मामलों में उसे दोषी ठहराया गया। साल 2010 में मुनियम्मा हत्या मामले में अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। यह कर्नाटक के इतिहास में पहली बार था जब किसी महिला को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि बाद में ऊपरी अदालत ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद 2012 में नागवेणी हत्याकांड में भी उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे भी बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया।
आज साइनाइड मल्लिका बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रही है, अपने उन गुनाहों की कीमत चुका रही है जो उसने पैसों के लालच में किए थे। साइनाइड मल्लिका की कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। हाल ही में 2024 में नेटफ्लिक्स पर साइनाइड मल्लिका द फर्स्ट वुमन सीरियल किलर ऑफ इंडिया नाम से एक डॉक्यू सीरीज भी बनी, जिसने इस केस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। यह कहानी हमें सावधान करती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम मुश्किल में हों। यह हमें सिखाती है कि अपराध का कोई लिंग नहीं होता और लालच इंसान को हैवान बना सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अपराधी आपके आसपास कहीं भी हो सकता है।